वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है? स्नेह। छोटे बच्चे के प्रति, पुत्र के प्रति, शिष्य के प्रति जो हमारे भाव होते हैं वो कौन से रस से उत्पन्न होते हैं? वात्सल्य रस से। यानी इनमें जो पुत्र के प्रति जो प्यार है, या शिष्य के प्रति प्यार है, या फिर किसी छोटे बच्चे की हरकतों को देख के जो प्यार उत्पन्न होता है, उससे हम वात्सल्य रस में लेते हैं। और उसका स्थायी भाव क्या है? स्नेह। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल सुलभ हरकतों का बहुत सुंदर चित्रण किया है। आइए हम इन्हें उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हरलावे दुर्लावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निंद्रिया, काहे न आनी सुहावे। तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को काना बुलावे। तो यहाँ पे क्या है? माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है और उन्हें प्यार कर रही है, और जो कुछ भी मन में आ रहा है वो गाकर स्लोरी के रूप में उन्हें सुना रही है। और क्या कह रही है नींद को बुलाते हुए? कह रही है कि नींद, तुम जल्दी क्यों नहीं आ रही हो? मेरा बेटा तुम्हें बुला रहा है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेनो, धोरी को पैर पान न करियो, बेनी सिर न गूथायो, मोतियन माला न धरियो, उर पर जुगली कंठ न ले हो। यहाँ पे श्री कृष्ण माता यशोदा को धमकी दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, यदि नहीं मिलेगा तो मैं न तो कभी गाय का दूध पीऊंगा, न ही सिर की चोटी गुंथाऊंगा। यानी उनके बहुत बाल थे तो माता यशोदा उनके चोटी बना देती थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि न तो वो गाय का दूध पिएंगे, न ही अपने बालों की चोटी बनाएंगे। मोतियन माला न धरियो उर पर, और न ही वो मोती की माला पहनेंगे, न ही वो झिंगुला पहनेंगे। तो इस प्रकार से वो माता यशोदा को धमकी दे रहे हैं कि यदि उन्हें चंद्र खिलौना नहीं मिला तो ये वो ना तो उनकी गोद में सोएंगे, न ही उनको माता कहेंगे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण बाल हट करते हैं और वो बुरी तरह मचल जाते हैं। तब माता यशोदा उन्हें परात में पानी लाती है और चंद्रमा की छवि दिखा देती है, बोलती है और कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए चंद्रमा धरती पे मंगा लिया है। तो इस प्रकार से माता यशोदा श्री कृष्ण की बाल सुलभ हरकतों का आनंद लेती है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तनु मंडित, सुख दधि लेपन किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। ये रसखान का दोहा है। इसमें रसखान जी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि उनका नीला शरीर पूरा रेत से भरा हुआ है और उनके हाथ में मक्खन सुशोभित हो रहा है और वो घुटने के बल चल रहे हैं और उनके मुख पर दही का लेपन किया हुआ है। यानी दही और मक्खन उनके मुंह पर लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। उनकी आंखें लाल हो गई है नींद के कारण और उन्होंने गोरोचन तिलक भी लगाया हुआ है, तो उनका मुखमंडल देखते ही बनता है। तो इस प्रकार से रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन किया है। तो इस यहाँ पर कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? यहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। अब हम अगला लेते हैं। मैया कभई बढ़ेगी चोटी, काचो दूध पियावती, पची पची देत न माखन रोटी। यहाँ पे श्री कृष्ण फिर से माता यशोदा को उल्हाना दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो माता यशोदा को? माता यशोदा को वो कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी?
तुम मुझे रोज कच्चा दूध गाय का पिलाती हो और कहती हो कि मेरी चोटी बढ़ जाएगी, मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण माता यशोदा को उल्हाना दे रहे हैं और उनसे माखन रोटी ना देने की बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी श्री कृष्ण की बाल सुलभ हरकतों का ही पता चलता है। तो यहाँ पर भी कौन सा रस की उत्पत्ति हुई है? वात्सल्य रस की। यानी यहाँ एक पुत्र अपनी माता से किस प्रकार से उल्हाने भरे स्वरों में बात कर रहा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। किलकित काना घुटरू वनी आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ीवे धावत। यानी नंद बाबा जो थे उनका आंगन मोतियों और हीरों से बना हुआ था। तो उसमें श्री कृष्ण अपनी प्रतिमा देख रहे हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जब वो घुटने के बल से चल रहे हैं तो उसमें अपनी छवि देखकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? बाल दशा सुख निरखई यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी सुर, प्रभु को दूध पिवावती। तो यहाँ पे माता यशोदा श्री कृष्ण की बाल सुलभ हरकतों को देखकर बार बार में नंद बाबा को बुला रही है और श्री कृष्ण की बाल सुलभ हरकतों को देखकर माता यशोदा मंत्र मुग्ध हो जाती है और वो इतनी भाव विभोर हो जाती है कि वो नंद बाबा को आवाज देती है कि देखो कान्हा क्या कर रहा है, कान्हा क्या कर रहा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण की बाल सुलभ हरकतों के बारे में ही सूरदास जी ने लिखा है। अब हम अगला लेते हैं। दमक दंतिया दूती दामिनी, जो किलकै कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में भी रहे। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें क्या किया गया है? इनने राजा दशरथ के चारों पुत्रों के बारे में बताया गया है। उनके छोटे छोटे दांत हैं, जब वो हंसते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बादलों में बिजली चमक रही है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्र उनके हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो यहाँ पे कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। और कौन सा भाव है? स्नेह का भाव है। अब हम अगला लेते हैं। मैया मोरी दाऊ ने बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। यहाँ पे श्री कृष्ण बलराम की माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बलराम उन्हें बहुत परेशान करता है, बार बार कहता है कि तुम्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया है, तुम तो उनके द्वारा खरीदे हुए हो, क्योंकि माता यशोदा तो गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, फिर तुम काले क्यों हो। तो इस प्रकार से बलराम मुझे परेशान कर रहा है। तब माता यशोदा भाव विभोर हो जाती है और श्री कृष्ण को गले लगाती है और वो कहती है कि मैं गायों की सुगंध खा के कहती हूँ कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माँ हूँ। श्याम गोर सुंदर दऊ भाई, सबरी परिचरण लपटाई। यहाँ पे जब शबरी को श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन होते हैं तो वो भाव विभोर हो जाती है और उनके चरणों में ऐसे लिपट जाती है जैसे कोई लता हो। यहाँ पर भी कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? वात्सल्य रस की। यानी शबरी भी श्री राम को पुत्र के समान प्यार कर रही है और भाव विभोर हो रही है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पे श्री कृष्ण पर जब ब्लेम लगता है कि तुमने सारा मक्खन खा लिया, तब श्री कृष्ण रो रो के इस बात की दुहाई देते हैं कि उन्होंने मक्खन नहीं खाया। वो मक्खन कब खाते? उन्हें तो समय ही नहीं मिलता। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर भजन है, इसे आप जरूर सुने। इसमें श्री कृष्ण लास्ट तक कहते हैं कि तुमने मुझे सुबह होते ही
गायों के पीछे भेज दिया और सांझ होने के बाद में मैं लौटा हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि मैंने माखन की चोरी की है, माखन खाया है। जब माता यशोदा उन्हें भाव विभोर होकर गले लगा लेती है और कहती है कि तुमने मक्खन नहीं खाया, तब श्री कृष्ण अपनी गलती स्वीकार करते हैं और अपनी चोरी को बताते हुए कहते हैं कि मैया मोरी मैं ही माखन खायो। तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। और कौन से रस की उत्पत्ति होगी? वात्सल्य रस की, कि किस प्रकार से श्री कृष्ण अपनी चोरी छुपाते हैं और किस प्रकार से अपनी गलती को स्वीकार भी करते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। यहाँ पर एक माता अपने पुत्र को प्यार कर रही है, यानी माता के लिए पुत्र पुत्री समान होते हैं। तो माता अपने संतान को अपने हाथों में झूला झुला रही है और प्यार कर रही है। और माता को अपनी संतान कैसे लग रही है? चांद के टुकड़े के जैसी। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारी यह दंतूरी मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इसमें भी बच्चे की भोली मुस्कान के बारे में बताया गया है कि बच्चे की भोली मुस्कान मरे हुए इंसान में भी जान डाल देगी और हजारों का मल झोंपड़ी में ही खिला देगी। यानी बच्चे की प्यार भरी मुस्कान को देखकर दिन भर की थकान दूर हो जाती है। तो यहाँ पे भी कौन से रस की उत्पत्ति हो रही है? वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। अगला लेते हैं। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। यहाँ पे भी माता अपने पुत्र को उठा रही है, नींद से जगा रही है, कितने प्रेम पूर्वक कह रही है कि तुम अब उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, तुम इससे अपना मुंह धो लो। अगला लेते हैं। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। यहाँ पे भारत माता अपनी संतान से बात करते हुए कह रही है कि मेरे पुत्रों अब जागो और तरक्की करो, प्रगति करो, इस अपने लिए कुछ नया करो, कुछ कमाल करो। मैं भारत माता तुम्हारे द्वार पर आई हूँ, तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, तुम्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए। तो इन पंक्तियों में भी हमें भारत माता का अटूट स्नेह दिखाई दे रहा है। तो अगला लेते हैं। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथों में मुझे खिलाने आई थी। यहाँ पे कवयित्री अपने बचपन को याद कर रही थी, तभी उनकी छोटी सी बिटिया वहाँ आती है जिसके मुंह में मिट्टी का ढेला है और हाथ में भी मिट्टी लेकर आई है और अपनी माँ को कह रही है माँ इसे खाकर देखो। तो इस प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत सुंदर चित्रण किया है बचपन का, कि बच्चों बेटी के रूप में हमें फिर से अपना बचपन जीने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कवयित्री अपने बचपन को बुला ही रही थी, यानी याद ही कर रही थी कि उनकी बेटी उनके बचपन के रूप में प्रकट हो जाती है और उन्हें वही हरकतें करते हुए नजर आती है जो वो खुद बचपन में करती है। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। और कौन सा स्थायी भाव है? स्नेह का स्थायी भाव है। बच्चों की चुलबुली हरकतें देखकर, बच्चों की बाल सुलभ हरकतें देखकर जो मन में भाव आते हैं, जो मन में प्यार आता है, उससे वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वात्सल्य रस पहचानना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद।